ब्रेकिंग जैन न्यूज। आचार्य श्री किसी को अपना नहीं मानते। सुनिए, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने इस संबंध में क्या कहा। शिष्य भी तो उस समय उसी टाइप का अटैचमेंट दिखा रहा है। बाकी भक्तों को तो यही लग रहा है कि शिष्य मोह में आके गुरु की ओर बढ़ रहे हैं। शिष्य के लिए तो यही कहा है कि वो ऐसे ही करे और उसी का नाम शिष्य है। लेकिन जो ऊपर बैठे हैं, जो गुरु हैं, वो किसी को अपना नहीं मानते। आचार्य सही में बड़े निष्ठुर है, किसी को अपना नहीं मानते। उन्हें किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है, उन्हें सबसे लेना देना है। तो साधु इतना सब कुछ होते हुए भी इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं, तो श्रावक को कैसे शिक्षा लेनी चाहिए इस तरीके। अभी साधु जो बढ़ते हैं, यदि गुरु के पास जाते हैं, तो उस समय तो शिष्य की भूमिका में है ना, वो तो अपने गुरु को चाहेंगे। जब गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाएगा तो वो गुरु किसी को नहीं चाहेंगे। निश्चय में व्यवहार में वो भी चाहेंगे थोड़ा। हाँ, व्यवहार में चाहने का अर्थ इतना ही है कि उनका निर्वाह करना है, उनका निर्देशन करना है, उन्हें मोक्ष मार्ग में सही तरीके से बढ़ाना है, सही शिक्षा देना है, सही साधना कराना है। व्यवहार में सिर्फ इतना ही चाहेंगे, लेकिन इतना चाहते हुए भी वो अंदर से ये भी नहीं चाहेंगे। दोनों विरुद्ध चीजें हैं, एकदम अपोजिट ही लग रही हैं। हम आपने कहा ड्यूअल भूमिका चल रही है, हाँ ड्यूअल भूमिका ही चलती है। निश्चय व्यवहार की मैत्री ऐसी ही होती है, बिना इसके हो ही नहीं सकता। बिना इस सोच के व्यवहार समीचीन नहीं हो सकता, और बिना समीचीन व्यवहार हुए निश्चय तक नहीं पहुंचा जा सकता। निश्चय से मतलब एकत्व विभक्त की वो भावना। मैं अकेला ही हूं, अकेला ही आया हूं, और अकेले ही मुझे जाना है। न हमारे साथ कोई आया है, न हमारे साथ कोई है, और न ही हमारे साथ कोई जाएगा। अब दिखने में आ रहा है कि साथ में तो बहुत है, ये सिर्फ सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर, गहराई में नहीं है। हाँ, इस सेंस में वो डिटैच अटैचमेंट आ जाएगा। वो कर्तव्य का निर्वाह हो रहा है उस सेंस में, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। और जब दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाएगा, जब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे ना आचार्य भगवान के प्रति, तो हम तो उन्हें अपना ही स्वीकारेंगे, पर वे हमें अपना कभी नहीं स्वीकारेंगे। हर भक्त यही कहेगा कि भगवान हमारे हैं। भगवान किसके? और कहना भी चाहिए, गुरुवर हमारे हैं, कहना भी चाहिए। लेकिन यदि भगवान ये कहने लगे कि ये मेरा है, फिर क्या होगा? तो भगवान रहेंगे फिर वो? क्यों नहीं? भगवान यदि कहने लगे देखो ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, क्यों? क्योंकि ये मेरे पास बहुत आता है, मेरी पूजा बहुत करता है, मेरी आरती बहुत उतारता है, इसलिए मेरा है। ये पूजा नहीं करता है ना, तो ये मेरा नहीं है। तो भगवान रहेंगे वो? क्यों? बताइए। सूर्य सबके लिए होता है। हाँ, सूर्य सबके लिए होता है। हाँ, सूर्य तो सबका होता है, लेकिन सूर्य किसी का नहीं होता है। सूर्य सबका होता है, लेकिन सूर्य किसी का नहीं होता। जब सब ये कहेंगे सूर्य हमारा है, तो उस दृष्टि में सूर्य सबका है। लेकिन जब सूर्य कहेगा कि मैं तो अपने आप का हूं, मैं किसका कैसे हो गया? मैं कोई पैरासाइट थोड़ी हूं कि दूसरों पर आधारित होकर के जीवन जी रहा हूं। दूसरे ना मिले तो मैं नहीं निकल पाऊंगा, दूसरे की खिड़की ना खोले, दूसरे प्रातःकाल उठे ना, बिस्तर ना छोड़े, तो मेरा उदय नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है। दूसरे ना आए तो मेरा कार्य नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं। तो ये ड्यूअल भूमिका होती ही है, और होना भी चाहिए।